पर्यावरण और हम ऐसे विषयों पर राजीव गर्ग ने कई लेख लिखे हैं जिसके बारे में अधिक लोग ज्ञान नहीं रखते हैं। उन्होंने हिंदी में विज्ञान संबंधी प्रामाणिक पुस्तकों की कमी को देखते हुए एक सराहनीय प्रयास किया है। पर्यावरण एक ऐसा ही विज्ञान से संबंधित विषय है और उसके प्रदूषण को लेकर विश्व के सभी देश चिंतित हैं। ऐसे समय में ये लेख अत्यंत उपयोगी साबित होता है। राजीव गर्ग जी ने इस समस्या के हर पहलू पर प्रकाश डाला है। यह हुआ परिचय। आगे हम इस लेख का सारांश देखते हैं। सारांश इस प्रकार है। पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है। ये समस्या पूरे विश्व की है। आज पूरी दुनिया इस कोशिश में है कि इस समस्या को सुलझा सके, परंतु दिन पर दिन यह बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण का अर्थ है जल, थल और वायु में अवांछित और हानिकारक पदार्थों का मिल जाना और वांछित एवं उपयोगी पदार्थों का कम हो जाना या पूरी तरह से समाप्त हो जाना। अंग्रेजी में से पॉल्यूशन कहते हैं। प्रदूषण से मनुष्य अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत 60 देशों में पर्यावरण के अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार 5 भयंकर प्रदूषक हैं, जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, चिमनियों से निकला हुआ धुआं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। 80% से अधिक शहरी जनता ऐसी वायु में सांस ले रही है जो विषैली है। ऐसे शहरों में हैं मिलान, तेहरान, पेरिस, बीजिंग और सियोल जो मुख्य हैं। 10% से अधिक नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, जिसका कारण है बढ़ती आबादी। कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने में सबसे पहले अमेरिका का नंबर आता है। रूस और पश्चिम जर्मनी भी इस श्रेणी में आते हैं। यदि इस पर रोक न लगी तो पृथ्वी का तापमान आने वाले 100 वर्षों में 3 से 9% बढ़ जाएगा। पेयजल के भूमिगत स्रोतों में अनेक तरह के बैक्टीरिया, नाइट्रेट, मल में पाए जाने वाले कोलीफार्मा और भारी धातुएं पाई गई हैं। प्रदूषण का प्रभाव न केवल मानव शरीर बल्कि पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। अगर एक कठिनाई से बचने के लिए कोई केमिकल का प्रयोग किया जाता है तो उसका घातक प्रभाव दूसरी बातों पर पड़ता है। इसके उदाहरण के लिए DDT के प्रयोग से मलेरिया का प्रभाव तो समाप्त हो गया, पर इसका विषैला प्रभाव मनुष्यों और दूसरे जीव जंतुओं पर कई दशक तक रहेगा। प्रदूषण का प्रभाव भव्य इमारतों पर भी पड़ता है। ताजमहल जैसी अप्रतिम इमारत का सफेद संगमरमर कारखानों से लगातार निकलते धुएं के कारण धूमिल या पीला हो गया है। सन 1900 से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से तापमान बढ़ गया है। तापमान बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे सागर का पानी बढ़ जाएगा और धरती के निचले स्तर में बाढ़ आ जाएगी। अनेक टापू डूब जाएंगे और अनेक सभ्यताओं का नाश हो जाएगा। प्रदूषण के मुख्य 2 कारण हैं: विश्व में बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विकास। अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो धरती पर रहने की जगह ही नहीं मिलेगी और न पर्याप्त भोजन होगा। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक कारखाने लगाए, जिसमें से निकलने वाले धुएं से तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से जल, थल और वायु प्रदूषित होते हैं। मोटरों के इंजनों की आवाज से कोलाहल या ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इस प्रकार मनुष्य की स्वार्थपरता और नासमझी के कारण पर्यावरण में तरह तरह के प्रदूषण फैल गए हैं और अब इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका हमने सारांश इस प्रकार तैयार किया है। इसकी विशेषता है, इस पाठ में लेखक ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से अवगत कराया है। प्रदूषणों के सभी मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला गया है, जिससे हम प्रदूषणों के कारणों को खत्म या कम करने के लिए प्रेरित होते हैं। संसाधनों का दोहन न करने के लिए संदेश दिया गया है।
तो इस प्रकार सारांश और विशेषता पूरी होती है। इस सारांश को आप तीसरे प्रश्न के उत्तर में भी लिख सकते हैं। सारांश और विशेषता के बाद हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है जो पाठ्य पुस्तक के चैप्टर्स के ऊपर होता है। पहला प्रश्न होता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पूरी किताब में से 10 प्रश्न दिए जाते हैं, एक एक अंक के लिए, और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या वाक्य में या वाक्यांश में लिखना होता है। अगर आपका उत्तर एक शब्द में लिखने से पूरा होता है तो अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस पाठ में से एक अंकीय और एक शब्द में उत्तर लिखने वाले प्रश्न तैयार किए हैं। तो प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं। आप देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न होता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 2 × 7 = 14। आपको 3 वाक्य दिए जाएंगे पूरी किताब में से और उनमें आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। तो यहाँ हमने सिर्फ इसी पाठ से 3 प्रश्न दिए हैं, लेकिन परीक्षा में आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न, 3 वाक्य ससंदर्भ व्याख्या के लिए दिए जाएंगे। यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं और उसका उत्तर तथा फॉर्मेट भी देख रहे हैं। अगर आप सबसे पहले प्रश्न 2 करते हैं तो मार्जिन में स्पष्ट रूप से उसकी प्रश्न संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद लिखा जाएगा संकेत। संकेत लिखने का अर्थ होता है कि आप 3 में से कौन सा प्रश्न कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। नेक्स्ट बिंदु होता है प्रसंग, जिसमें किताब का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है। अगला बिंदु होता है संदर्भ, जिसमें जो भी वाक्य आप ससंदर्भ व्याख्या के लिए कर रहे हैं वह वाक्य कौन किससे कहता है यह लिखा जाएगा। अगला बिंदु होता है मुख्य बिंदु, व्याख्या। दिए गए वाक्य की व्याख्या लिखनी होती है, जिसके लिए आप उस वाक्य के आगे पीछे के वाक्यों, घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अच्छी से व्याख्या कर सकते हैं, उस वाक्य को समझा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। व्याख्या के बाद लिखना होता है विशेषता। विशेषता में लिखा जाएगा कि हमें इससे क्या सीख मिलती है और लेखक क्या संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसे और किस प्रकार फॉर्मेट लिखा जाएगा। तीसरा प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा, पर्यावरण मानव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बनाता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती है, जैसे हवा, पानी और भोजन। वैश्विक औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण ने जानवरों, पेड़ पौधों और मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित किया है। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम स्वरूप होने वाली बीमारियों सहित खतरनाक प्रभाव पड़े हैं। पर्यावरण प्रदूषण मूल रूप से भौतिक और जैविक दोनों प्रणालियों में पर्यावरण की प्रकृति का संदूषण है, जो पर्यावरण के सामान्य कामकाज को प्रभावित करता है। अगला बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। अगला बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और कारण। पर्यावरणीय प्रदूषण को प्राकृतिक घटकों के आधार पर समूहों में बांटा गया है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण। पर्यावरण के दूषित पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। मुख्य प्रदूषक उद्योग हैं, क्योंकि उद्योग वायुमंडल में
हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं या हानिकारक गैसों को छोड़ते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों या उद्योगों से निकलने वाले बेकार पदार्थ को जल प्रदूषण में परिवर्तित किया जाता है। अन्य प्रदूषकों में दहन से निकलने वाला धुआं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भारत में अधिक है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। भारत में पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती है। वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है और वातावरण में ओजोन परत का विनाश हुआ है। जल प्रदूषण से जलीय जीवन और अम्लीयता की वृद्धि हुई है। भारत पर्यावरण प्रदूषण की चुनौतियों से जूझ रहा है। विशेषता है, पर्यावरण प्रदूषण हमारे ग्रह को बचाने के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ में पेड़ लगाना, गैर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करना, कचरे का उचित निपटान। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 4, 1 into 6 is equal to 6 कि 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। 2 में से आप जो भी प्रश्न लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखा जाएगा। उसके बाद उस शीर्षक का परिचय दिया जाएगा कि यह कहाँ पर संकलित है, किताब का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, और उसके बाद जो भी शीर्षक है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखा जाएगा 6 अंक के लिए। तो यहाँ सभी प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि जो भी उत्तर आप लिख रहे हैं कितने अंक के लिए लिखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे शीर्षक दिए जाते हैं जिस पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें वह भी ध्यान देना है कि कितने अंक के लिए लिखना है, तो आपको अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार प्रश्न 3 में आपको विस्तार पूर्वक उत्तर लिखना है जिसमें स्टोरी या जो भी गद्य है वह पूर्ण रूप से समराइज हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित चारों प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं और इसके अतिरिक्त सिलेबस जो है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।